तो यार हम लोग यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर का पेज देख सकते हैं जिसका टाइटल है एज ऑफ डेथ। तो यहाँ पे पिकलो कहता है कि मोरो के पास अब 73 की भी पावर और साथ ही साथ उसकी पावर भी कंबाइन हो चुकी है। और यहाँ पे मोरो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और अब मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं तुम जैसे मच्छरों को यूँ ही मसल सकता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा गोकू बोलता है कि मोरो एक कीड़े की तरह है जो कि बार बार अपनी ताकतों को ला रहा है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं वेजिटा उस चट्टान से उठता है जिस चट्टान पे यहाँ पे मोरो ने वेजिटा को फेंका था। और यहाँ पे वेजिटा बोलता है अगर ये कीड़ा है तो मैं इससे वापस उठाऊँ मसलने के लिए। और यहाँ पे वेजिटा पूरे रेंज में बढ़ जाता है मोरो की तरफ उससे लड़ने के लिए। और यहाँ पे वेजिटा मोरो की तरफ बहुत सारे पंचेस और किक्स लगा रहा होता है, पर लेकिन यहाँ पे मोरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और यहाँ पे मोरो हर एक पंचेस और किक्स वेजिटा के बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। और यहाँ पे मोरो बोलता है वेजिटा से कि वेजिटा तुम्हारी जो न्यू टेक्निक्स है उसके लिए मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा स्टेमिना और थोड़ा सा और पावर के साथ मुझ पर अटैक करना चाहिए। और तुम जिस हिसाब से अभी मुझ पर अटैक कर रहे हो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बेकार तरीका है, और मेरे ख्याल से तुम वापस वही सेम मिस्टेक कर रहे हो मेरे सामने। पर लेकिन यहाँ पे वेजिटा मोरो की बातों को नहीं सुन रहा होता और वो सिर्फ उस पर मार रहा होता है अपनी पूरी पोटेंशियल से। पर लेकिन यहाँ पे अभी भी वेजिटा के एक भी अटैक्स मोरो को नहीं लग रहे होते। और तभी यहाँ पे गोहान कहता है अगर मोरो ने 73 से अपने आप को एब्जॉर्ब किया तो 73 की ताकत सिर्फ 30 मिनट तक रहती है। तो इसका मतलब यानी अगर मोरो के पास जो ताकत है उसकी वो अब शायद उसके पास सिर्फ 30 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएंगी वापस। और यहाँ पे पिकलो कहता है कि अगर ऐसा है तब तो मोरो को हम लोग वापस फिर से हरा सकते हैं। और यहाँ पे तभी मोरो सबकी बात काटते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे गलत हो, मैंने 73 से जो ताकत पाई है ये मेरी अपनी ओरिजिनल ताकत है और ये अब वापस नहीं जाने वाली है, और इसलिए अब मैं अभी सबसे ताकतवर हूँ। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वेजिटा अपने एक पंच को मोरो की तरफ बढ़ाता है उसे मारने के लिए, पर लेकिन यहाँ पे मोरो उससे सिर्फ अपने एक ही हाथ से डिफेंस कर लेता है और फिर वो उसके हाथ को उसके बॉडी के साथ बहुत ही दूर फेंक देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मोरो यहाँ पे वेजिटा के गले को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे देख के यहाँ पे सभी जी फाइटर्स बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं। और फिर यहाँ पे मोरो झटके से वेजिटा के गले को छोड़ता है, जिसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं मोरो के हाथ में वेजिटा की एक पूरी की पूरी शक्ल आ चुकी है। और यहाँ पे वेजिटा बोलता है आखिरकार ये तुमने क्या किया मोरो। और यहाँ पे मोरो उसके जवाब में कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी की सारी एबिलिटीज़ कॉपी कर ली जितनी भी तुमने अभी तक सीखी थी। और यहाँ पे गोहान बोलता है लगता है कि यहाँ पे मोरो ने सच में वेजिटा के हर एक एबिलिटीज़ को कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे तभी गोकू बोलता है कि गोहान तुम किस तरीके की कॉपी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो। और तभी यहाँ पे गोहान बोलता है कि मैं 73 की कॉपी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ जो कि मोरो ने उसे एब्जॉर्ब करते समय खा लिया था। तो इसलिए अब मेरे ख्याल से मोरो ने यहाँ पे वेजिटा की हर एक एबिलिटीज़ को कॉपी कर लिया और उसके बाद अब वेजिटा की हर एक पावर्स आ चुकी हैं। और यहाँ पे गोकू ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। और फिर हम यहाँ पे अगले पेज पे देखते हैं मोरो और वेजिटा के बीच में यहाँ पे फाइट हुई थी, जिसमें कि यहाँ पे मोरो ने वेजिटा को बहुत ही दूर फेंक दिया और वो यहाँ पे हवा में जाके एक बहुत ही तगड़ी उसके अगल बगल ऑरा बन रही होती है। और यहाँ पे वेजिटा देख के समझ जाता है कि मोरो किस टाइप के अटैक्स को तैयार कर रहा है। और यहाँ पे मोरो बोलता है द बिग बैंग अटैक वेजिटा, क्या मैं गलत नहीं होती, इस अटैक का नाम यही है। और यहाँ पे वो वेजिटा की तरफ उस अटैक को फेंक देता है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं जब धुआं हटती है तो वेजिटा की बॉडी को जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है और हमें हिसाब से पता चल रहा होता है कि वेजिटा लड़ने लायक नहीं है। और तभी यहाँ पे मोरो कहता है क्या वेजिटा तुम्हें ये नहीं लगता कि तुमने इस अटैक का नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा रख दिया, क्योंकि बिग बैंग अटैक के नाम से मेरे ख्याल से इसकी की बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। और तभी यहाँ पे पिकलो कहता है ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है जितना हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ पे पिकलो ये भी कहता है अगर वेजिटा की अगर हर एक अटैक मोरो के पास है तो अब मेरे ख्याल से तुम लोग अगर फ्यूज़न भी कर लो तो भी वेजिटा की फोर्स स्पिरिट फ्यूज़न की टेक्निक को इस्तेमाल करके मोरो तुम दोनों को अनफ्यूज वापस कर देगा। और यहाँ पे गोकू ये सब चीज़ें सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा है। और अब यहाँ पे सीन चेंज होती है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीन कामे लुकआउट की ओर जाती है, जहाँ पे बुल्मा बोलती है वेजिटा ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे उलोंग बोलता है अब हमारे पास शायद कोई ऐसा फाइटर नहीं है जो कि शायद अब मोरो को फेस कर सके। और डेंडो बोलता है कि हम लोग यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं उन लोगों की एनर्जीज़ को। तभी यहाँ पे एस्का बोलता है पर लेकिन मेरे ख्याल से नीचे जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा डेंडे। और यहाँ पे डेंडे बोलता है मैं इस अर्थ का गॉड हूँ तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फाइट में मेरा भी कुछ ना कुछ रोल हो, भले ही मैं यहाँ पे मोरो से फाइट ना कर पाऊँ पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे उनकी पावर को वापस रिस्टोर कर दूँ ताकि वो लोग यहाँ पे मोरो से वापस फाइट कर सके। और यहाँ पे तभी मिस्टर पोपो कहते हैं ठीक है डंडे आप जाइए, पर लेकिन मेरे ख्याल से आपको बहुत ही बच के जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मोरो ने आपको देख लिया तो शायद वो आपको मार भी सकता है। और यहाँ पे बुल्मा कहती है हाँ सही में ये बहुत ही रिस्की काम होगा। और पर लेकिन तभी यहाँ पे कहता है डंडे चलो कोई बात नहीं अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ से डंडे निकल चुका होता है और यहाँ पे हम लोग देख रहे होते हैं कि डंडे कुछ आगे बढ़ा है कि नहीं, कि तभी हम यहाँ पे देखते हैं क्रिलिन को जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है और वो यहाँ पे हाथ में सेंसो बिन लिए होता है और वो यहाँ पे बोलता है अब शायद हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। और ये सिचुएशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, यहाँ पे जितने भी फाइटर्स हैं उन सब की धीरे धीरे कम हो रही है और यहाँ पे क्रिलिन भी ये चीज़ महसूस कर पा रहा होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि गोहान और पिकलो मिलके एक साथ मोरो पे टूट चुके हैं और यहाँ पे वो दोनों अपने कॉम्बैट अटैक से मोरो पे फाइट कर रहे होते हैं, पर लेकिन यहाँ पे मोरो बहुत ही ईजिली उनको डॉज कर रहा होता है और वो यहाँ पे इस फाइट में उनको बहुत ही ईजिली डोमिनेट भी कर रहा होता है। वो यहाँ पे पिकलो को एक किक से बहुत ही दूर फेंक देता है और वो गोहान पे बहुत सारे की ब्लास्ट कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे मोरो देखता है कि पिकलो शायद उठ रहा है और वो उस पर एक और की ब्लास्ट करता है, जिसके बाद यहाँ पे पिकलो की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है।
और यहाँ पे पिक्लो कहता है भले ही तुम मुझे मार भी क्यों ना लो, पर लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पे मोरो कहता है क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाया कि मैं तुम्हें अभी तक जिंदा रखा हूँ, मैं तुम्हें इतना जल्दी नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि तुम मेरे एक नाश्ता हो और इसलिए मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इतना जल्दी खा जाऊँ। मैं तुम्हें बहुत ही तड़पा के मारूंगा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं गोहान को, जो कि अपने हाथ से गोटेंक्स की तरह गैलेक्टिक डोनट वाले अटैक बनाता है, जो कि यहाँ पे मोरो को जकड़ लेती है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू यहाँ पे अपने आप को इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके मोरो की तरफ कामे हमें हाफ वेव कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे मोरो के ऊपर वो पूरी की पूरी वेव चली जाती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उस वेव से पिक्लो और साथ ही साथ गोहान को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है और यहाँ पे उनकी बॉडी पे भी बहुत सारे जख्म आ जाते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि मोरो के एक हाथ चली गई है और यहाँ पे मोरो उस हाथ को बहुत ही घूर के देख रहा होता है और यहाँ पे गोकू बहुत ज़्यादा थक जाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि मोरो अपने उस हाथ को देख रहा होता है और वो हाथ गोकू की तरफ आती है और वो आर पार चली जाती है गोकू, क्योंकि यहाँ पे मोरो के हाथ वापस रिजनरेट हो रही होती है। और यहाँ पे अब गोहान, पिक्लो और जैको बहुत ही ज़्यादा हैरानी से ये चीज़ देखते हैं। और यहाँ पे गोकू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ऐसे ही मोरो उसके हाथ को आर पार से निकालता है। और यहाँ पे मोरो कहता है मेरे पास पिक्लो की रिजनरेशन एबिलिटी है, यानी नेमेकिन स्किल्स। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? इतना देर से मैंने तुमसे यही कहा था कि मेरे पास सबकी कॉपी एबिलिटीज़ है। यहाँ पे गोकू की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही होती है, उसके शरीर से ब्लड बहुत ही ज़्यादा गिर रही होती है और वो यहाँ पे डायरेक्टली मोरो के पास आके गिर जाता है। और यहाँ पे मोरो कहता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारी बहुत ही सारी एनर्जीज़ को वापस लेना है। और यहाँ पे मोरो एक लात मारता है गोकू की तरफ और वो यहाँ पे गोकू के एनर्जीज़ को वापस कलेक्ट करने लगता है। और ये सब चीज़ें देख के यहाँ पे गोहान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मोरो की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए, पर लेकिन यहाँ पे मोरो अपने बैक से ही एक पंच देता है गोहान के फेस पे, जिससे कि यहाँ पे गोहान की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और यहाँ पे गोहान को भी काफ़ी सारे डैमेजेस हो जाते हैं। और यहाँ पे तभी मोरो कहता है कि साइयन्स के पास पावर है अपनी ताकत को बूस्ट करने की, ये एक बहुत ही काम की ताकत होगी मेरे लिए। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं पिक्लो के दिमाग में डंडे बोल रहा होता है पिक्लो मैं आ रहा हूँ। और तभी यहाँ पे पिक्लो ये चीज़ सुन के थोड़ा खुश होता है और यहाँ पे वो सोचता है कि डंडे आएगा तो शायद यहाँ पे गोकू और वेजिटा की वापस ताकत आ सकती है, जिससे कि यहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इस फाइट में। और लेकिन यहाँ पे तभी याद आता है पिक्लो को कि मोरो के पास नेमेकिन एबिलिटी भी है, तो वो यहाँ पे तुरंत कहता है डंडे रुक जाओ, अभी मुझसे ऐसे बात मत करो। और यहाँ पे मोरो कहता है मैं तुम्हारी नेमेकिन दोस्त की हर एक बातें सुन सकता हूँ। और यहाँ पे मोरो कहता है इसकी तो, और यहाँ पे वो ये कहता है कि मुझे अपनी और डंडे की बातें इससे सुनने नहीं देनी है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मोरो कहता है कि उसके पास ताकत है हर एक एनर्जी को रिस्टोर करने की, पर लेकिन ये शायद मेरे लिए आगे चल के एक प्रॉब्लम भी बन सकती है, तो इसलिए मुझे इसे अभी रोकना होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मोरो अपने हाथ से एक बैरियर टाइप की चीज़ें क्रिएट करता है, जिसमें कि यहाँ पे डंडे उसमें फंस जाता है और वो यहाँ पे उससे बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। पर लेकिन यहाँ पे जैको और पिक्लो मिलके जा रहे होते हैं मोरो की तरफ उससे अटैक करने के लिए, पर लेकिन यहाँ पे मोरो उसे अपनी एनर्जी से ही भगा देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 17 और 18 भी चले जाते हैं मोरो से फाइट करने के लिए, पर लेकिन यहाँ पे मोरो उन्हें भी बहुत ही ईजिली डोमिनेट करता है उस फाइट में। और यहाँ पे पिक्लो कहता है मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रहा तो मेरे ख्याल से मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। और यहाँ पे तभी पिक्लो बहुत ही सारी एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है जैको कि आखिर तुम कर क्या रहे हो दोस्त। और यहाँ पे तभी पिक्लो कहता है कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँगा ताकि ये पूरे के पूरे एनर्जी बैरियर तबाह हो जाए। और यहाँ पे जैको कहता है अरे रुक जाओ यार, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पूरी दिन भी नहीं बिताया और तुम यहाँ पे मुझे भी ख़त्म करने वाले हो अपने आप को एक्सप्लोर करके। अब हम यहाँ पे जैसे ही देखते हैं पिक्लो की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ रही होती है। मोरो यहाँ पे स्पेशल बीन कैनन अटैक पिक्लो की तरफ करता है, जिससे कि यहाँ पे पिक्लो बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले लेता है अपने शरीर पे। और यहाँ पे पिक्लो की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। और यहाँ पे मोरो कहता है अब मैं कोई और बेवकूफ़ी नहीं देखना चाहता नेमेकिन, तो इसलिए तुम जैसे हो वैसे ही रहो। और यहाँ पे मोरो कहता है जैको से कि अब यहाँ पे सिर्फ तुम ही बचे हो गैलेक्टिक पेट्रोल, तो क्या ख्याल है अब तुम क्या मुझसे लड़ना चाहते हो। और हम यहाँ पे देखते हैं कि डंडे अभी तक फंसा हुआ है उस बैरियर में, पर लेकिन तभी यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जिससे कि डंडे वापस उस बैरियर से निकल जाता है। और यहाँ पे वो शख्स बोलता है द गॉड ऑफ अर्थ ये फाइट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। और यहाँ पे डंडे बोलता है क्या तुम। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जैको और मोरो के बीच में लड़ाई हो रही होती है यार। और यहाँ पे मोरो बोलता है कि तुम जैसे कीड़ों की एनर्जी खाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर लेकिन अब तुम ही एक अलाइव हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और यहाँ पे जैको कहता है मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, तू आगे मत बढ़। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं जैको फायर कर देता है। और यहाँ पे मोरो बोलता है कि ये किस तरीके की एनर्जी है। और भाई हम यहाँ पे देख पाते हैं कि मोरो के सामने अब मीरस खड़ा है और यहाँ पे मोरो कहता है कि तुम कोई आम गैलेक्टिक पेट्रोल नहीं हो। तो यार भाई ये पूरा का पूरा मांगा इधर ही खत्म होता है। तो यार मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो तुम्हें पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे दूसरे दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करो। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक आए तो मैं यार चैप्टर 63 का प्रेडिक्शन वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो तब तक के लिए हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।